और आदमी मैं देखा अपनी क्षुद्रता ना छोड़ने को तैयार नहीं रहता, अपना देह भाव, अपना जीव भाव। और जीव कभी साधना नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, कुछ न कुछ करते रहूं, करते बगैर किए हो जाता है, ये जीव को समझ ही नहीं आता। और हम जीव को समझाते ही नहीं। हम तो आपके भीतर जो परमात्मा है, जो आप स्वयं हो, उसी को समझा रहे हैं कि भैया बगैर किए ही होता है। और बहुत गहरे में आप भगवत स्वरूप हो, वो समझा ही हुआ है इस बात को। हाँ यार, बात तो ये ठीक बोल रहा है। और जीव तो मानेगा ही नहीं, बगैर किए कैसे हो जाएगा, पागल है ये इंसान। हाँ, इसके चक्कर में नहीं आना, हंस हंस के कुछ भी बोलता रहता है। अरे तुम जो सीरियस नहीं बोल पाते, मैं हंस के बोल देता हूं। हाँ, क्योंकि नाटक है ना, टोटल नाटक है। तो हम परमात्मा को बता रहे हैं कि भाई तेरे को कुछ नहीं करना है, और तुम परमात्मा हो। तुम क्या हो? परमात्मा हो, साक्षात ब्रह्म हो। अब सुनो इसको, कि तुमको कुछ नहीं करना है। आप बैठ रहे ना, अब अपने को जीव मान के सुनोगे तो गड़बड़ होगा ना। परमात्मा जानो अपने को, और वो आप हो। कैसे नहीं हो बताओ? हाँ, तो हम तुमको बता रहे हैं, तुमको मतलब परमात्मा को बता रहे हैं कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है भगवान। आपका होना पर्याप्त से ज्यादा है, इस ब्रह्मांड से ज्यादा है। यकीन करो अपने होने पे। और अंततः तुमको यकीन की भी जरूरत नहीं है, वो परमात्मा हो तुम। अंततः तुमको स्वयं पे भरोसे की भी जरूरत नहीं है, वो परमात्मा हो तुम। भरोसे की भी जिसको जरूरत है, वो परमात्मा नहीं। तो हम परमात्मा को बता रहे हैं कि तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जीवन यापन के लिए कुछ कर लो, लेकिन स्वयं को जानने के लिए या भगवत देश में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कुछ करना ही नहीं है यार। और जीव कभी भी करना नहीं छोड़ेगा। और जब तक वो करना नहीं छोड़ेगा, जीव भाव मरेगा नहीं। और जब तक जीव भाव मरेगा नहीं, तब तक बोध होगा नहीं। है ना? तो इसलिए हम ये जीव को सुना ही नहीं रहे। हम किसको सुना रहे हैं? डायरेक्ट आपको, अंतर्यामी को। अरे सुन लो ना यार, सही को सही सुना रहे हैं ना अपन। कि आपको कुछ नहीं करना है, न कुछ समझना है, न कुछ जानना है। बात खत्म है ना। हाँ, और बात खत्म भी नहीं करना है। अरे प्यार से बात बन जाती है यार, बनी बुनाई है ना, क्योंकि बात। ओ फालतू भड़क रहे हैं लोग, फालतू। हाँ, और मेरे से मिलने से डरते हैं लोग, मालूम।
ये मेरा साधना छीन लेगा, मेरा मंत्र तंत्र सब छीन लेगा। मैं तो छीन ही लूंगा भैया, व्यक्तित्व को खा जाएगा मेरे। मेरा तो मेरा पेट तो व्यक्तित्व खा के ही भरता है ना। डरते हैं लोग मेरे से मिलने से। हाँ, वो पुराने गुरु ही ठीक है, पुराने ही वो सब ठीक है यार, अपना वो अच्छा चल रहा है, ये ठीक नहीं है ये आदमी। अरे मैं डर ही खत्म कर दूंगा तुम्हारा, है ना। क्या डरते रहते हो यार। आके मिलो, गले मिलो हमसे। हाँ, बचकानी हरकतें छोड़ो। हो गया, करके देख लिए ना साधना वादना, बुद्धि का ज्ञान सब देख लिए ना, कुछ मिला क्या। आपका जीवन बता रहा है, हालत और खराब है आपकी, पहले से भी ज्यादा खराब है। कॉमन मैन की हालत ज्यादा अच्छी रहती मालूम। हाँ, और थोड़ा नाच गा लेने से रिलीफ होता है, सत्य नहीं मिलता। सत्य के लिए जीना पड़ता है, सत्य में जीना पड़ता है। सत्य के लिए सत्य में जीना पड़ता है। और मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। और जो रियल में इसमें जी रहा है, उसका संग साथ करना पड़ता है ना। बगैर संग साथ के भी नहीं आता। मेरे को आश्चर्य होता है, मेरे को हजारों लोग सुने, लाखों लोग सुने, लेकिन आए अभी सैकड़ों हैं बस, है ना। तो ये मेरे को आश्चर्य होता है। उनको तो अपना घर द्वार सब ठीक है, अपना ध्यान में रख के सीधा आना चाहिए सत्संग के लिए। खुद को बचाते हैं लोग, और हम जब मर जाएंगे ना, तब रोएंगे, हम आपसे नहीं मिल पाए। और हम लोग मरने के बाद ही समझ आते हैं मालूम, हमारे भाग्य में लिखा रहता है। हाँ। हमारा भाग्य है ये, हम लोग मरने के बाद ही समझ आते हैं। आज ये काम है, आज वो हो गया, ये हो गया, वो शादी में चले जाएंगे 5 दिन, ठीक है, घूमने चले जाएंगे। सत्य चलो आपको कंफर्म भी नहीं है ना, सत्य के लिए तो आ सकते हो, है ना। चलो मेरे पे डाउट करके ही आओ ना यार। हाँ, मेरे से मिलने मेरे पे डाउट करके आओ, मैं तो बोलता हूँ, श्रद्धा लेके मत आओ। 5 दिन रहेंगे प्रेम से, और क्या है, 2 दिन 5 दिन जितना भी है, कम से कम। सबको गुरु बनना है ना। आधे लोग गुरु बनना इसलिए नहीं आ पाते, और वो कभी बन नहीं पाएंगे, ये वो भी जानते हैं। हाँ। आधे लोग के बहाने रहते हैं। अब मैं हूं वाले चैनल शुरू हो गए हैं अब यूट्यूब में, देख रहे हो ऐसे पाखंडी लोग। अब मैं हूं बोल रहे हैं, 5 साल बाद तो मैं हूं ही चलेगा सब जगह, लेकिन वो मैं नहीं हूं। हाँ। मत समझ लेना मैं हूं बोल के अब मैं हूं को बोल डाले। हाँ। अरे भैया, इतना
सहज है मतलब इतना आसान भी नहीं है ना। तो मैं जिसे जनाना चाहूं वो मुझे जान लेता है। और मैं कभी भी ऐसे पाखंडियों को अपने आप को नहीं जनाता, कभी नहीं, उनको जन्मों के अंधकार में डाल देता हूं, जन्मों के। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हम्म। मैं तो शुद्ध हृदय वाले के लिए अवेलेबल रहता हूं। प्योर हार्ट। जो अपने शिष्यत्व से खुश है, आनंदित है। क्योंकि जो अच्छा शिष्य ही नहीं बन पाया वो अच्छा गुरु कैसे बनेगा यार। पॉसिबल ही नहीं है ना। तो शिष्य बनो भैया। अब मेरा डायलॉग सुन सुन के ना मैं गुरु ही बनाता हूं, सब गुरु ही बन गए। अरे नहीं भैया, बनाऊंगा तो मैं गुरु ही, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। हाँ। डायलॉग बाजी ये सब अलग चीज। वो शिविर जाएंगे लोग, नाच गाना करेंगे, ये वो सत्य के लिए कोई नहीं आता यार, मैं जानता हूं। सत्य नहीं चाहिए तुमको, तुमको टाइम पास चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ। सब इंटर आध्यात्मिक इंटरटेनमेंट भी चल रहा है ना, और क्या है। आओ ना मेरे साथ बैठो। कैसे सत्य प्रकट नहीं होता मैं देखता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, यानी परमात्मा को बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। जीव को नहीं बता रहा हूं, परमात्मा को बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है। केवल सत्संग सुनो और सत्य का संग करते करते आप जो पहले से सत्य हो उसका बोध हो जाता। और अब लाइव मिलो आके मेरे से। हो गया ना बहुत, आपका घर द्वार, कहीं कुछ नहीं होगा। डर मत। मतलब देखो, आप अपने बच्चे को कितने साल पालते हो, आप अपने माता पिता के साथ कितने साल रहते हो, प्रेमी प्रेमिका हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कितने साल रहते हो। गुरु के साथ कितना रहते हो यार, टेलीग्राम पे सुनते हो उसको। शर्म आनी चाहिए आपको। सीधी बात बोलूंगा ना मैं, बुरा लगे तो और अच्छा है। टेलीग्राम पे सुनते हो, यूट्यूब पे सुनते हो, और कुछ नहीं मिला।
अच्छे से सुन लो आज। हाँ, सुनना गलत नहीं है, टेलीग्राम पे शुरुआत ठीक है, लेकिन वो शुरुआत ही ना रह जाए ना भाई, है ना। लाइव अलग चीज होती है। लाइव लाइव होता है, जब मैं आपकी आंख में आंख देख के बात करता हूं ना, तो उस बात को बता देता हूं जिसको शब्द नहीं बता पाते। मेरी प्रेजेंस आपकी प्रेजेंस को बता देती है, जिसको शास्त्र और शब्द नहीं बता पाते। लाइव अलग चीज होती है, बहुत अलग। लाइव में पांचों तत्वों को गायब कर दिया जाता है, पता है आपको। लाइव सत्संग में पांचों तत्व ही नहीं रहते कहीं पे भी। न देह भाव रहता है, न जगत का भाव रहता है। वो तो मैं बोला अभी, तब आप लोग को ख्याल आया। अरे हाँ यार, ये भी होता है। हाँ, अपने माता पिता गले लगाओगे, प्रेमी प्रेमिका को गले लगाओगे, अपने बच्चे को गले लगाओगे। गुरु से साला मिलने नहीं आ सकते तुम, गले नहीं लगा सकते गुरु को। ढोंग करना बंद करो कि हम सत्य की तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है, सब ढोंग है आपका। हाँ, नौटंकी। आदमी क्या है, शॉर्टकट खोजता है। अब ये तो सुन लिया, ये तो समझ लिया, ऐसा हो गया। अब क्या जाना बोले। मैं तो वही सबको बोलता हूं कि व्यर्थ में आप भटक रहे हो, है ना। उसके कारण केवल आप हो और कोई दूसरा नहीं, है ना। अब और किस में भटक रहे हैं मालूम। हमारा तो गुरु है, अब दूसरा गुरु पे जाने पे पाप लगेगा, है नहीं। ऐसे कैसे पाप लग जाएगा भैया। दो गुरु अगर इस धरती पे नहीं हो सकते तो होते ही नहीं, अस्तित्व पैदा ही नहीं करता ना। पृथ्वी कभी संतों से रिक्त नहीं होती, और कई संत रहते। हम तो बोलते हैं जहां जाना जाओ, हमारे जो भी गहरे जुड़े हैं हमसे, फ्री होके जाओ, कभी नहीं भी आओगे तो चलेगा। हम तो आजादी देते हैं, खुली छूट। हाँ, और मैं अपने शिष्य को या अपने मित्र को इतनी भी आजादी नहीं दे सका ना
तो मैं गुरु नहीं हूं, मैं राक्षस हूं, मालूम। हाँ, समझ रहे? आजादी बहुत बड़ी चीज है, स्वतंत्रता। ये सब बहाने हैं आप, और आपके गुरु हैं, सबको सम्मान करो, प्रणाम करो, लेकिन गलत है ये लैंग्वेज, है ना। हम तो बोलते हैं पूरे अस्तित्व को गुरु बनाओ ना यार। आकाश से भी सीखो, आकाश ने सबको स्थान दिया है, तो आप भी अपने हृदय में पूरे अस्तित्व को स्थान दो। वायु से सीखो, वायु ने सबको प्राण दिया है, किसी से भेदभाव नहीं किया। अभेद होना वायु से सीखो आप। धरती से शांत रहना सीखो। धरती 700 करोड़ लोग या जितने भी हैं धरती पे, चुपचाप सबका पालन पोषण कर रही है धरती माँ। आपसे एक घर नहीं संभलता, है ना। तो सबको गुरु बना लो ना यार। और मैं भी आप लोग से सीखता हूं कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। कैसे बचते रहो सत्य से। मेरे गुरु आप लोग हो। हाँ, सब मेरे गुरु हैं। हाँ, मैं सीखता हूँ कैसे बचना चाहिए भैया। और याद रखना, मैं आपका प्रेमी हूं, और बहुत गहरा प्रेमी। मेरे को गहन प्रेम है हर किसी से, करके ये बातें बोलता हूं। मतलब क्या है ना, आज गौतम बुद्धा आ जाए, आपको श्योर हो जाए ये गौतम बुद्धा ही है, या महावीर ही है, या ओशो ही है, कबीर ही है। आप अपना घर बार छोड़ोगे, दुनिया छोड़ोगे, हॉस्पिटल में भी हो ना थोड़े ठीक ठाक हो, निकल के सीधा पहुंच जाओगे। लेकिन समय कभी भी ऐसा होने नहीं देता। माया रियल टाइम में उस चीज को घेरे रहती है कि आप आधा पहचान पाओ और आधा न पहचान पाओ। ये भी अस्तित्व की मर्जी है। और जब आप आधा पहचान पा रहे हो कि हाँ यार ये उस जैसा थोड़ा तो लगता है, और तब डेयरिंग करो, तब अस्तित्व कृपा करता है। पूरा पहचान लिए तो क्या कृपा करेगा वो, ये भी उसकी एक कृपा है। समझ रहे हो? ये बहुत गहरा पॉइंट है, बता रहा हूं।
आधा पहचान के जो डेयरिंग करता है ना, उसी पे कृपा होती है कि इसने साहस किया, अपने संदेहों को साइड रखा और श्रद्धा को लाया। अरे भाई, आप श्योर हो गए तो उस पे श्रद्धा करना तो इजी है ना। जहां खतरा है, 50-50 है, तब श्रद्धा करते हो, तभी बात बनती है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, केवल अंतर्यामी जानता है। इसलिए बोलता हूं, बहुकाल करे सत्संगा, पता नहीं कब क्या निकल जाए। आज वहां कितने 100-125 लोग आए थे। कहाँ गए थे अपन? पालमपुर। 99% सारे तृप्त होके गए। 99% लोग भर के गए। 5 days ओनली। प्रमाण है, उनसे आप पूछ सकते हो। और मेरे को जो उनके भीतर डालना था डाल दिया मैं। अब देर अबेर सारे फ्लावर्स उनमें खिल ही जाएंगे। अब अपने आप है सब। तो लाइव मीटिंग से ना वो बात डाल दी जाती है। हाँ, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी गुरुओं के बारे में ये वो बोल रहे हैं। हर गुरु का सम्मान, हर मास्टर मेरी आत्मा है जी। है ना? सारे मास्टर्स, इवन सारे अज्ञानी भी, ये सब मेरी आत्मा है। सबका सम्मान। लेकिन ये प्रोसेस है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। और जब तुम बैठोगे ना मेरे पास में, मेरे साथ में, और जब मैं तुम्हारी आंख में आंख डाल के बोलूंगा, बहुत प्रेम से बोलूंगा कि वो तू ही है, तत्वमसी, वो तू ही है यार, वो ईश्वरों का ईश्वर तू ही है। तो आपको यकीन कैसे नहीं होगा? तो वो यकीन आ जाता है बस। प्यार से जब बोलूंगा ना मैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर, तो आपको यकीन हो जाए। और एक
बार यकीन हो गया ना, केवल एक बार, फिर आपको कोई नहीं भटका सकता, कोई नहीं। तो प्रेम प्रणाम, सभी को प्रेम प्रणाम।